हेलो साथियों, मैं संजय कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपेक्स एकेडमी 1 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऊंचाई दूरी का प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। कुछ व्यवधान के कारण हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पा रहे थे। चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ये आपसे पूछ रहा है कि दोनों स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, मैं चित्र बनाया हूँ। पहली स्थिति में देखिए, जब कह रहा है कि ऊंचाई कितनी हो शिखर की 1.5 मीटर हो, तब ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है और इसे हम लोग मान लेते हैं स्थिति फर्स्ट। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। और ये देखिए, ये क्या है, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर रखी गई है और 60 डिग्री कोण बनाता है। और ये हो जाएगा हमारा स्थिति सेकंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पहला बन जाएगा और कोई भी समस्या नहीं इसमें। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या लगा सकते हैं, अर्थात इसमें साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टैन लगेगा। ये डिसाइड करना बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इसी में सारी समस्याएं होती हैं। तो आइए इसे समझ लेते हैं कि कौन में क्या लगेगा। जैसे पहली स्थिति में, जैसे हम लोग मान लेते हैं पहली स्थिति में क्या है, आपका कोण ऐसा बना हुआ है। यहाँ में ये पता है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री कोण है। तो आपको पता है कि सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और जहाँ कोण बनता है वहाँ उसके सामने क्या होता है, तो कहेंगे आप सर वहाँ लंब होता है और नीचे क्या होता है, आधार होता है। तो इस स्थिति में हमें क्या ज्ञात है, लंब ज्ञात है और कोण ज्ञात है और कर्ण अर्थात यहाँ क्या निकालना है, फिसलन पट्टी निकालना है। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या लगेगा, आपको याद होगा ये लाल बटे के ए, कक्का जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाल बटे कक्का बोलते हैं। यहाँ देखो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण किसका होता है, आप कहेंगे सर ये साइन का होता है। किसका होता है, साइन का होता है। लंब बटे कर्ण क्या होता है बच्चों, साइन का होता है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पहली स्थिति में क्या लगना चाहिए, तो आप कहेंगे सर साइन लगना चाहिए। तो अब आइए हम सवाल को हल करते हैं बिना देरी किए हुए। मैं यहाँ चित्र रख लेता हूँ सामने जिससे आपको दिखाई देता रहे चित्र। ठीक है, आइए। तो यहाँ कुछ लिख दिया जाता है चित्र के अनुसार कि किसके लिए हल कर रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, कम उम्र के लिए है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ जैसे कुछ मान ले जाए, यहाँ मान लेते हैं ए, मान लेते हैं यहाँ सी, मान लेते हैं और यहाँ क्या मान लेते हैं बी। तो यहाँ मैंने मान लिया, ये लाइनों का नॉमिनेशन कर दिया है, ए और सी कर दिया और बी कर दिया है। तो देखिए ए सी बराबर कितना है, आप कहेंगे सर ए सी इक्वल 1.5 मीटर है और कोण ए बी सी इक्वल दिया है 30 डिग्री। अब देखिए फिसलन पट्टी क्या है हमारी, वो भी तो जरूरी है क्योंकि फिसलन पट्टी तो फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ लिख दिया जाता है
फिसलन पट्टी हमारी क्या है, ए बी, जो फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब किस में फाइंड आउट करेंगे वो भी हम लिख देते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। किसमें फाइंड आउट करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको इसमें क्या लगने वाला था, आप कहेंगे सर साइन थीटा आपने बताया था, क्या बताया था, साइन थीटा। तो साइन थीटा लगेगा इसमें। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ लिख दिया जाएगा साइन थीटा बराबर, तो आप कहेंगे सर लंब बटे कर्ण, लंब क्या हमारा ए सी और कर्ण क्या है ए बी, तो हो जाएगा लंब ए सी बटा ए बी हो जाएगा। अब जिस भी तत्व का मान पता है रख देते हैं। जैसे थीटा का मान कितना है, यहाँ का वो आप 30 अंश है, यहाँ रख दिया जाएगा साइन 30 अंश हो जाएगा, और इक्वल ए सी का मान 1.5 है, और ए बी का फिसलन पट्टी ज्ञात करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तो ये साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, और 1.5 अपॉन ए बी लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, आप इसका इधर गुणा करा देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसे कहते हैं तिर्यक गुणा करते हैं, अर्थात क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इम्प्लाई जेड लगा दिया जाता है। ए बी इक्वल आ गया अपना 1.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 3.0 मीटर। 3.0 मीटर आ गया है। अब ये हमारा क्या हो चुका है, फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई है। आइए अब इसको लिख दिया जाता है, कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे। तो देखिए ये क्या है, हमने ज्ञात कर लिया है। अभी आपका मान कितना आया था, ये फिसलन पट्टी का मान आ गया है हमारा 3 मीटर, है ना। तो इसे आप लिखना ही पड़ेगा आपको हिंदी में कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, आप लिखेंगे 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सवाल में बोला गया है कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, तो उसमें बताया गया है आपको कि ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 3 मीटर कर दी जाएगी, और जो ये फिसलन पट्टी है अपनी, ये धरातल से कितने डिग्री पर जुड़ेगी, 60 डिग्री पर जुड़ेगी। तो इसको बना लिया गया है, और इसको मान लिया पी क्यू आर मान लिया गया है। तो उसी प्रकार जैसे उसको लिखा गया है, इसको भी हम लोग लिख देंगे, थोड़ा सा आसानी होगी आपको समझने में भी, और परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और कुछ कटने वाला नहीं होगा। तो देखिए इसमें लिख दिया जाएगा, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कौन सी स्थिति है, स्थिति दूसरी है, और क्या बोला था, 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है, ये क्या अपना 5 वर्ष से अधिक के लिए है। अब फिर सही बात आ गई, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई लिख लो अपना पी आर इक्वल है 3 मीटर, और अपनी फिसलन पट्टी कितनी है, फिसलन पट्टी पी क्यों है, जो फाइंड आउट करना है, और कोण कितना है थीटा का, 60 डिग्री है। ठीक है, अब क्या किसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है हम लोग को समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर में, और कोण क्या है तो आप लिख सकते हो कोण पी क्यू आर इक्वल 30 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आपको इतना लिखना ही लिखना होगा परीक्षा में, जिससे आपकी कॉपी सबसे अलग होगी और नंबर गॉट होगा। तो यहाँ भी देख लीजिए क्या क्या कंडीशन दी है। ये हमारा दिया हुआ है लंब है, क्या है हमारा, ये लंब है, ये आधार है, और ये अपना कर्ण है। अब देखो फिर वही कंडीशन आ गई, हमें फिसलन पट्टी फाइंड आउट करना है। जब फिसलन पट्टी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे कौन सा फार्मूला, तो यहाँ लगाएंगे साइन थीटा की वैल्यू से लगाएंगे। तो चलिए आइए अब हल करते हैं।
चित्र यहाँ रखते हैं जिसे आपको दिखाई जाता रहे। तो यहाँ लिखेंगे साथियों हम लोग साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, फिर से वही होगा पी आर अपान पी क्यों, अर्थात लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इस बार थीटा का मान कितना है, अब कहेंगे सर थीटा का मान 60 डिग्री है और पी आर का मान है 3, पी क्यों फाइंड आउट करना है। अगर देखिए साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है आपका √3/2 होता है और 3 अपान पी क्यों होता है। इसको फिर से क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए, आ जाएगा √3 पी क्यों इक्वल 6 आ जाएगा। अब ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा, अब भाग में जाएगा तो √6 अपान √3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि डिवाइड में जो है रूट नहीं दिया जाता तो क्या किया जाएगा, इसका हर परमेकरण कर दिया जाएगा √3 इंटू √3 और इंटू √3, जिससे क्या होगा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, आंसर 3 आएगा। और आप 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, कितना जाएगा 12, 3 2 जा 6 आ जाएगा और पी क्यों इक्वल आ जाएगा अपना 2√3 मीटर। यह आ गया 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, फिर से उसी प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कितनी हो चाहिए, फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 होनी चाहिए। तो साथियों आपका एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा और जल्द ही मिलेगा, क्योंकि अब सारी समस्याएं मूल रूप से समाप्त हो गई है। जय हिंद साथियों।